वेद के कुछ विशेष मंत्रों का प्रकरण चल रहा है। पीछे के तो सब प्रकरण समाप्त हो गए, जो मुख्य प्रकरण थे। आज हम बिना किसी प्रकरण का एक मंत्र लेकर आए हैं। कोई प्रकरण विशेष नहीं है कि जिसको लेके ये कहा जाए कि हाँ जी, ये इस प्रकरण का मंत्र है। तो रैंडमली ऐसे ही उठाया है। सुमेधा माता जी ने बहुत सारे मंत्र मेरे पास भेजे थे, तो उनमें ये मंत्र भी एक दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसको हम लोग बोलते रहते हैं। प्रायः ये मंत्र आता रहता है चर्चाओं में। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थों को हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिनके अर्थों से हम अपरिचित हैं। तो फिर मेरा विचार हुआ कि क्यों ना इसी पे बात कर ली जाए, इसी पे चर्चा रख ली जाए। और फिर ये सबसे बढ़िया बात ये मिल गई कि ये मंत्र यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद का मंत्र होने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि ऋषिदानंद का भाष्य हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और फिर हमारी चर्चा आसान हो जाएगी और व्यापक हो जाएगी, आनंद आएगा फिर उसमें। हाँ जी, माता जी कुछ कह रहे हैं आप? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। ये मंत्र हमारे यहाँ यज्ञ समाप्ति के बाद शक्ति प्रार्थना के रूप से इसे आवृत्ति करा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल, यहाँ भी होता है। हाँ। अब ये जी, 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 अब ये परंपरा ही बन गया है ये वाला मंत्र। तो बात करते हैं इस पे। सारे आर्य समाज ही ऐसे करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने तो बहुत स्थानों पे देखा है, हमारे गाँव तक में होता है ये। मैं उड़ीसा के मैंने सारी प्रांतों में है ये देखते हैं। जी, 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 बिल्कुल। ठीक है, तो पता चलता है कि देखिए इतनी दूर से जब आप लोग जुड़ते हैं कक्षा में, आप लगभग दक्षिण और पूर्वी भारत में रहते हैं, तो वहाँ भी क्या संस्कृति है, आर्य समाज की क्या स्थिति है, तो इसका बोध हो जाता है हम लोगों को। ये एक बड़ा अच्छा बिंदु है ये। जी, जी, जी। हाँ जी, तो मैं उत्तर भारत की भी स्थिति बताता हूँ तो बोध होगा आपको, देखिए। जी। हाँ, अब आप म्यूट कर लीजिए। जब यज्ञ समाप्त होता है और यज्ञ समाप्त होने के बाद में जब सारी सामग्री, सारा हवि हमने यज्ञ कुंड में डाल दिया, समाप्त हो गया, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कर दिया। तो फिर उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, वो घी का पात्र उठाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत घी लगा रह गया है, और उसमें थोड़ा-सा जल डालते हैं। वहीं पास में जो लोटा होता है, उसी में से लेंगे, जल डाल लिया, डालने के बाद में यजमान से कहेंगे कि अब आप इसको गरम कीजिए। गरम कीजिए मतलब यज्ञ कुंड की अग्नि के सामने ले जाके तपा लीजिए इसको, ऐसा कर लीजिए जैसे ल्यूक वार्म वाटर होता है, यानी गुनगुना कर लीजिए। तो उसको गरम किया जाता है, फिर चम्मच से वो सबको प्रसाद की तरह दिया जाता है। दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, इसमें हाथ में एक-एक चम्मच सब ले लेंगे। जैसे चरणामृत दिया जाता है पौराणिक परंपराओं में, बिल्कुल वैसा ही मामला रहता है। ये चीज़ें हमारे आर्य समाज में भी आ गई। तो अब फिर क्या करते हैं जी, अब कि इसको हाथ से रगड़ लीजिए, हाथ पर रगड़ लिया बढ़िया से धूम-धाम से, और फिर अग्नि के सामने ऐसे तपाते हैं जैसे सर्दियों में हम लोग अलाव सेकते हैं। अग्नि से करते हैं ना, बिल्कुल वैसा कीजिए अब। आगे हाथ कर लिए अग्नि के सामने, और फिर क्या करते हैं, अब इसको हाथों पे बढ़िया से चिपड़ के अच्छे से, अब इसको चेहरे से लगाइए, अब इसको बाजुओं से रगड़िए, अब पैरों से रगड़िए, ऐसे-ऐसे करके वो करवाते हैं। बार-बार सेकेंगे, बार-बार करवाएँगे, और इस मंत्र को बोलते रहते हैं साथ-साथ। ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, ऐसे चलता रहता है और उसको लगाते रहते हैं। और कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं मैं तो महान वैज्ञानिक कहूँगा उन्हें, वो उसके लाभ बताते हैं, और लाभ देखिए कितनी उत्तम शैली से बताते हैं। कहते हैं कि इसको लगाने से ना कभी आपकी त्वचा नहीं फटेगी सर्दियों में। ये सबसे अच्छी क्रीम है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, और एंटी नेशनल है, और एंटी पता नहीं क्या एंटी एंटी लगा-लगा के वो सब कुछ जोड़ देते हैं उसमें। मुझे तो पता भी नहीं क्या-क्या होता है वो। तो उसके इतने लाभ बताए जाते हैं, फिर उसको लगाया जाता है चेहरे से। कहीं इसका विधान देखने में नहीं आया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा परंपरा है या नहीं है, कहीं नहीं दिखता ऐसा। लेकिन बुरा भी नहीं है।
ऐसा भी थोड़ी है कि भाई कोई चीज चल गई, कोई चीज परंपरा में आ गई, अगर उसका कोई लाभ दिखता है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, उसमें ऐसी कोई बुराई भी नहीं है। पर कुछ चीजें जो परंपरा में नहीं थी, लाभ भी कुछ विशेष नहीं है, और उनको हम परंपरा का हिस्सा बना लें तो फिर वो चीजें आगे जाके और बिगाड़ करती हैं। पता है क्यों बिगाड़ करती हैं? वो एक बड़ा गंभीर विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ चीजें हम सरलता के लिए अपनी ओर से जोड़ने लगते हैं, जैसे हमने यज्ञ प्रार्थना जोड़ ली, या और चीजें जोड़ लेते हैं कई बार कि जी ऐसा कर लीजिए, ऐसा छोड़िए। हाँ, यदि किसी के साथ आपात स्थिति है, किसी के साथ व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, कोई आरंभिक व्यक्ति है, नया सीख रहा है, उसके लिए चीजें आसान की जाती हैं, सरल की जाती हैं, बिल्कुल करना चाहिए। उस समय हमको अड़े नहीं रहना चाहिए कि ना जी बिल्कुल इसी डिग्री पे चलेगा, बिल्कुल ऐसे लीक से हटके बिल्कुल आप इधर भी नहीं चल सकते, ऐसे ही सिद्धांत ऐसे है, ऋषि ने ऐसे लिखा है। तो फिर आपको वैसा नहीं करना चाहिए। हम सबको भी वैसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत लचीलापन हमें रखना ही चाहिए। लेकिन जब चीजें हमारे व्यवहार में आ गई हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब परिपक्वता आने लगी है, अब हम खूब आगे आ गए हैं और एक संगठन बन गया है, हम खूब समझदार लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, तो अब क्यों वही चीजों को ढो रहे हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी? क्यों हम उन्हीं चीजों को आज भी पकड़े पड़े हैं जिनसे हमने आगे कदम बढ़ाना शुरू किया था? क्यों उसी अ, जो बैसाखी है उसी को आज भी लिए डोल रहे हैं? तो ऐसी चीजें आ जाने से बहुत हानियां होती हैं, और कई बार हम इतने ऐसी-ऐसी चीजों को भी यज्ञ में करने लगते हैं जो करने योग्य भी नहीं है। बहुत सारे आर्य समाजों में देखा जाता है। लेकिन मैं सबको बुरा नहीं कहूँगा, कुछ लोग नए लोगों को आकर्षित करने के लिए, नए लोगों को सिद्धांतों से, आर्य समाज से या वेद से, यज्ञ से जोड़ने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं, और वो प्रयास बुरे नहीं हैं। मैं उनका बिल्कुल खंडन नहीं करता, बिल्कुल करने चाहिए। पहले तो खंडन करते थे हम, बहुत करते थे, छोटी-छोटी चीज़ का खंडन करने लगते थे और हर बात में प्रमाण माँगते थे। कहाँ लिखा है प्रमाण? कहाँ लिखा है जी ऐसा? तो हर चीज़ तो वेद में नहीं लिखी, हर चीज़ तो ऋषि नहीं लिख के गए। कुछ चीज़ें हमें देश, काल, परिस्थिति के अनुसार करनी होती हैं। तो उसी में फिर ये भी एक चीज़ आ गई। बुराई कुछ नहीं है इसको करने में, यदि किसी को लगता है कि हाँ, इससे लाभ हो रहा है, वो वैज्ञानिक जो प्रक्रियाएँ बताई कि इससे ये दूर होता है, ये दूर होता है, ये रोग दूर होते हैं, ये प्राप्त होता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ख़ैर, वो क्रिया यज्ञ में करें ना करें, वो तो ख़ैर आपका अपनी मर्ज़ी का मामला है, वो आपकी अपनी अनुकूलताओं का मामला है। हमें तो मंत्र पे बात करनी है, हमें तो मंत्र के अर्थों को समझना है, ये मुख्य है हमारे लिए इस कक्षा में। तो आज हम इस मंत्र के पहले उच्चारण को देखेंगे और फिर अर्थों पर चर्चा करेंगे। बहुत व्यापक अर्थ है इसका। सबसे पहला शब्द देखिए उच्चारण के रूप में तेजोसी। तेजोसी बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब हम संध्या के और यज्ञ के मंत्र देख रहे थे तो वहां भी कुछ ऐसे ही शब्द आते हैं। जैसे मैं बताऊं, तनिक रुकिए। हाँ, जो आचमन मंत्र हम लोगों ने देखे थे, यज्ञ वाले आचमन जो हैं, तो उसमें क्या था? ओम अमृतोपस्तरणमसि, है ना? तो वहां असी शब्द वहां भी आया था, लेकिन असी सीधा सीधा नहीं था, वो उसी में जुड़ा हुआ था। लेकिन आगे चल के जब हम अंग स्पर्श मंत्रों को बोलते थे तो वहां क्या आता था? वांग में आस्येस्तु, आस्येस्तु, और मैंने कहा था कि आस्य अस्तु नहीं बोलना। कुछ लोग अस्तु बोलते हैं, बलम अस्तु, ओजो अस्तु, वैसा नहीं बोलते, अस्तु नहीं बोलेंगे। वैसा ही मामला यहाँ है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। तेजो असी नहीं बोलेंगे, तेजो असी नहीं लिखा हुआ, तेजोसी, तेजोसी। कुछ लोग जो इसका उच्चारण अ बोलते हैं, अ नहीं होता इसका उच्चारण, अ का लोप हो गया है यहाँ पे एक संधि के नियम के अनुसार। तो क्या है ये शब्द? तेजोसी, बस इतना ही शब्द है, तेजोसी। अगला शब्द है तेजो, आसान है, फिर से आया दोबारा। मई, मई, देखिए मई शब्द है और ये मई पीछे भी कई बार आया। तो एक तो मई ये वाला होता है, जैसे शरीरमयी श्री ही श्रयताम स्वाहा आचमन मंत्र था ना, तो वहां भी ये शब्द आया था और बिल्कुल मैंने ऐसे ही बताया था कि ये मई है, ना कि मई। मई, य की आवाज जरूर आनी चाहिए। ऊपर वाला है मई, मई जून जो होता है वो वाला, और नीचे वाला जो है वो है मई, मई। देखिए य की आवाज नहीं आएगी ना तो ये वाला मई बन जाएगा, MAY, मई। ठीक है, तो
मई के बाद में शब्द है अगला धेही, धेही। और इस धेही को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि धेही का देही कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो देही नहीं है, धेही है, धेही। यानी मैंने एक दिन आपको बताया था, एक होता है दकार, एक होता है धकार। ये होता है अल्प प्राण, ये होता है महाप्राण। ये होता है डी फॉर द, ये होता है डीएच फॉर ध। तो द में और ध में अंतर होता है, तो बोलने में भी अंतर आना चाहिए, कभी इसका देही ही बन जाए। तो मई धेही, धे, ध, ध, धक्का जैसा लगता है वायु का भीतर से। तो पहली पंक्ति क्या हो गई? तेजोसी, तेजोसी, तेजोमयी धेही। ऐसे ये पहली पंक्ति हो गई। अब तो आसान हो जाएगी, क्योंकि ये अंतिम अंतिम शब्द आप देख रहे होंगे, ये तो बार बार रिपीट होंगे, कॉमन शब्द हैं, उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ये कुछ शब्द मैं आपको बताता रहता हूँ ना बीच बीच में, ये आपकी जानकारी के लिए होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अंग्रेजी में एक शब्द चलता है कॉमन, COMMON। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पात्र ये है, एक पात्र ये है, कुछ फल इसमें रखे हुए हैं बहुत सारे, आम भी है, अमरूद, संतरा, नींबू इत्यादि बहुत सारे फल इसमें रखे हुए हैं। इसमें और भी बहुत सारे फल रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई फल नहीं है जो दोनों में हो। तो आम इसमें भी रख दिए और कुछ आम इसमें भी रख दिए, बाकी और ऐसा कोई फल नहीं है जो दोनों में हो। तो आम जो हो गया वो दोनों के लिए कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अपनी भाषा में इस शब्द को उभयनिष्ठ बोला जाता है, उभयनिष्ठ। ठीक है जी। तो देखिए वही मामला यहाँ पे अप्लाई होगा। मई धेही, मई धेही, मई धेही, ये शब्द बार बार आ रहा है, और जो चीज किसी प्रकरण में बार बार आ रही है उसको कॉमन बोला जाता है, उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। ठीक है, ये एक अलग से जानकारी थी छोटी सी। तो इस दूसरी पंक्ति में हम इस शब्द को समझेंगे वीर्यमसि। वीर्यमसि आसान है, क्योंकि वीर्य शब्द पीछे भी आया कई बार, कई मंत्रों में आया था। तो वीर्यमसि और वीर्यम मयि धेहि, वीर्यम मयि धेहि आसान है, कोई कठिन नहीं है। 2 मंत्र हो गए पूरे। मंत्र तो खैर एक ही है, पर इसकी 2 पंक्तियां पूरी हो गई। इनको 2 अलग अलग मंत्र कहा जा सकता है, 2 अलग अलग विचार हो गए, 2 अलग अलग वाक्य हो गए। अगला शब्द है बलमसी। बल, बल, बड़ा ध्यान देंगे इस वाले शब्द पे, नहीं तो पता है कितने लोगों को मैंने बोलते देखा है, वो बोलते हैं बलमसी, बलमसी। मतलब वो कैसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं बलमसी। अगर ये ल आधा होता तब इसको क्या बोल देते, बलमसी, बलमसी। लेकिन बलमसी थोड़ी है, बलमसी, बलमसी। इसको मत हटा दीजिएगा। है ना, कुछ और बन जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो बलमसी बलमयी धेहि, ऐसा हो जाएगा ये वाला वाक्य। अगला देखिए ये वाला, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इसका यदि संधि विच्छेद यहीं पे कर लें तो आसान हो जाएगा, लेकिन वहां वेद में बिल्कुल ऐसा ही जुड़ा हुआ ही था, तो मैंने वैसा ही लिख दिया। क्या है? ओजो असी, ओजो मई धेहि, ऐसा है। अलग अलग करेंगे तो, लेकिन यदि ऐसा ही पढ़ना है जैसा लिखा हुआ है तो वैसा देख लीजिए। ओजो, ओजो स्यो, स्यो, ऐसे ओजो स्यो, ओजो स्योजो, ओजो स्योजो, स्योजो मई धेहि। देखिए ध्यान से समझिए, यही इसका संधि विच्छेद भी बता देता हूं मैं। ओजो, अगला शब्द इसमें जुड़ा हुआ है असी, और फिर से ओजो आ रखा है यहाँ पे। ओजो असी, ओजो मई धेहि, ऐसा है ये। ओजो स्योजो मई धेहि। अब तो ऐसे उच्चारण करेंगे जैसा लिखा हुआ है, फिर से समझिए। ओजो स्योजो मई धेहि, ऐसे। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है? मन्यु रसी, मन्यु रसी, रसी, मन्यु रसी, मन्युम। कई बार इसका उच्चारण गलत बोला जाता है, केवल मन्यु बोल के निकल जाते हैं। कैसे? मन्यु रसी, मन्युमयी धेहि, मन्युमयी धेहि, मन्यु नहीं होता, मन्युम होता है, अनुस्वार भी है यहाँ पे। तो मन्युमयी धेहि, ये भी हो गया। अगला और अंतिम वाक्य देखिए, सहोसी, सहोसी, सहो असी नहीं, सहोसी। ठीक है, सहोसी,
बस जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है। सहोसी सहो मयि धेहि, ये हो गया। एक बार सभी का एक बार प्रवाह से उच्चारण देख लीजिए, फिर इसकी संधि विच्छेद देखेंगे। ओम लगा लेंगे, शुरू में लगाना है तो ओम तेजोसी तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि, ओजोसी ओजो, क्षमा कीजिए ऐसे ही बोलेंगे जैसा लिखा हुआ है। ओजोस्योजो मयि धेहि, ओम मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, ओम सहोसी सहो मयि धेहि। तो ये हुआ इन मंत्रों का उच्चारण। अब कुछ संधि विच्छेद हैं जिनको हम थोड़ा अलग अलग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है तेजः। तेजः और असी आसान है, मैं ऐसे बता देता हूँ, सबके सबका ऐसे बन जाएगा। तेजः असी, इनको मिलके बना तेजोसी, ये तेजः हो जाएगा। इसका जो तेजो लिखा हुआ है, तेजः मूल शब्द तो तेजः है, और ये मयि धेहि ऐसे ही रहेंगे। वीर्यम असी ऐसे हो जाएगा, बलम असी, बाकी सब तो आसान है ना इधर के, इनमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। ओजो असी ओजो, इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नीचे देख लीजिए। ओजो असी, और तीसरा शब्द भी ओजो है, ओजो। ओजो की जगह ओसो लिखा जा रहा है, तो ओजो असी ओजो मयि धेहि ऐसा है। और आगे क्या है, मन्युहु। देखिए इसको ध्यान से समझिए, मंजू रसी में मन्युहु है एक तो, मन्युहु और असी, इन दोनों को मिलके बना मन्युरसी। असी का तो आपको पता ही था कि असी तो आएगा ही इसमें जरूर, लेकिन इसमें जो ये जो पहला शब्द था वो मन्युहु, मन्युहु है। और अगला मन्युम ऐसे ही रहेगा, मयि धेहि ऐसे ही रहेगा। और ये जो है अंतिम वाक्य, इसमें क्या है, सहु असी, सहु को अलग कर लेंगे, असी को अलग कर लेंगे। या सहु का एक मूल शब्द बनाएंगे, जो इसमें असली शब्द है वो है सह, ऐसे करके सह, ये शब्द है। ठीक है, सह असी सह मयि धेहि ऐसे बन जाएगा इसका। तो ये हुए इनके संधि विच्छेद। अब इन पर हम चर्चा करते हैं, इनके अर्थों को कैसे समझें। तो देखिए, जहां ये प्रकरण यजुर्वेद में है, उस प्रकरण में राजा से प्रजा कहती है, राजा से कोई व्यक्ति कहता है। एक प्रजा का व्यक्ति राजा से क्या कामना करता है, राजा से क्या अपेक्षा रखता है, इस संदर्भ में ये मंत्र है वेद में। और हम प्रार्थना ज्यादातर किससे करते हैं, परमात्मा से। ऐसा ही तो चलता है ना मामला, कि जब हम वो हाथों में वो घी रगड़ रहे होते हैं और उसको अपने चेहरे पे लगा रहे होते हैं, तो हमारा भाव क्या बनवाया जाता है और क्या कहा जाता है कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ऐसा हमें दीजिए इन मंत्रों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ तो भगवान नाम का कोई प्रकरण सीधा सीधा नहीं है, लेकिन किसी भी मंत्र के, सब मंत्रों के तो नहीं, बहुत सारे मंत्र वेद में ऐसे हैं जिनके अध्यात्म परक और भौतिक परक दोनों प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। तो ऋषि दयानंद ने प्रकरण के अनुसार, जो यजुर्वेद में प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार भौतिक परक अर्थ दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इन मंत्रों का विनियोग अध्यात्म परक अर्थों के आधार पे भी किया। अध्यात्म परक मतलब परमात्मा को आधार बना के, परमात्मा को संबोधित करते हुए इस मंत्र की चर्चाएं की हैं, इस मंत्र से कामनाएं प्रार्थनाएं की हुई हैं। स्तुति होती है इस मंत्र में और प्रार्थना होती है, बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप दोनों देखते रहेंगे, दोनों कैसे, एक प्रजा का एक व्यक्ति है, मान लीजिए मेरे जैसा व्यक्ति है, और वो राजा के पास जाके कहता है कि आप तेजवान हैं, मुझे भी तेज दीजिए, आप वीर्यवान हैं, मुझे भी वीर्य प्रदान कीजिए, है ना। तो ये प्रार्थना एक सामान्य व्यक्ति अपने राजा से कर रहा है वेद के अनुसार, जो वेद में सीधा प्रकरण है। और ये एक भक्त भी कर सकता है अपने प्रभु से, अपने आराध्य से, बिल्कुल कहा जा सकता है। एक शिष्य अपने गुरु से भी कह सकता है ये वाली बातें सारी जितनी लिखी हुई हैं।
हे गुरु, आप ऐसे हैं, आप मुझे भी ये दे दीजिए। आपके पास ये मसाला है, थोड़ा-सा मसाला मुझे भी दे दीजिए। तो ऐसी कामनाएँ इस मंत्र में की गई हैं, उनको हम देखते हैं। अब आप जहाँ इसको लगाना चाहें ना, सही संदर्भों में, अच्छे संदर्भों में, आप वहाँ लगा के देख सकते हैं। तो देखिए, हम अध्यात्म परक अर्थ ही मुख्य रूप से लेंगे। सबसे पहले मंत्र को ले लेंगे तो फिर बाकी के जो कॉमन शब्द है ना वो सब पकड़ में आ जाएंगे आपको। तेजः असि, तेज वाले हो। कौन? आप, भगवान यानी आप, कि आप तेजवान हो, तेज वाले हो, तेज से युक्त हो। असि माने हो। तेजः तो वो वाला तेज, मई माने मुझे, मई का मतलब होता है मुझे, देहि माने दे दीजिए या धारण करा दीजिए, या तो सीधा अर्थ लेंगे धारण करा दीजिए या प्रदान कर दीजिए, दे दीजिए। एक ही मतलब होता है धारण कराने का और दे देने का। तो क्या आ गया यहाँ से पहली पंक्ति का अर्थ सीधा सीधा कि आप तेजवान हो तो मुझे भी तेज दे दीजिए। अब आगे सभी मंत्रों में बिल्कुल ऐसी ही बात रहेगी। वीर्यमसि, आप वीर्य से युक्त हो, वीर्यवान हो तो मुझे भी दे दीजिए। आप बलवान हो तो मुझे भी बल प्रदान कर दीजिए। आप ओजवान हैं तो मुझे भी ओज प्रदान कर दीजिए। आप मन्यु से युक्त हैं तो मुझे भी मन्यु से युक्त कर दीजिए। आप सहः से युक्त हैं तो मुझे भी सहः दे दीजिए, धारण करा दीजिए मेरे जीवन में भी। बिल्कुल ऐसा ही प्रत्येक मंत्र का अर्थ हो जाएगा। ये तो सामान्य सी बात होगी जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अब जो ये शब्द आए, इनके व्यापक अर्थ क्या हैं? हम इनको गहनता से कैसे समझें? कैसे परमात्मा को देखें इन अर्थों के माध्यम से और कैसे स्वयं को परखें? कैसे स्वयं में ये सब चीज़ों को धारण करें? ये जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो पहला शब्द, अब आइए इन पे बात करते हैं। पहला शब्द है तेजः। तेज क्या होता है जी? जब तेज की बात होती है तो तेज को हम किस संदर्भ में समझते हैं? जैसे तेज शब्द हमारे दिमाग में आया तो दो बातें आती हैं, दो प्रकार के स्वरूप बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? जैसे ही तेज सुना तो तेज के नाम पे एक तो हमारी छवि बनती है कि जैसे सूर्य में जो तेज है, सूर्य में जो एक आग सी निकल रही है, वह उसमें से एक अलग ही विलक्षण प्रकार की ऊर्जा जैसी लग रही है, वो तेज है जी। एक तो वो छवि बनती है। दूसरी क्या बनती है? जब हम तेज सुनते हैं तो हमारे घर में कैलेंडर टंगे हुए हैं, कैलेंडर में किसी महापुरुष का चित्र है और उस चित्र में वो जो महापुरुष है उसके उसकी सिर के पीछे, उसके मुकुट के पीछे एक तेज जैसा निकल रहा है, प्रकाश जैसा निकल रहा है, श्वेत रंग का, या कई बार वो भगवा रंग का होता है। तो हम क्या मानते हैं? ये इनका तेज है, ये इनका ऑरा है। ऑरा जैसा एक शब्द भी चलता है उसके लिए। तो इनका तेज बाहर, हाँ सागर भाई ने लिखा, बिल्कुल वैसा ही मामला। तो वो तो खैर एक पेंटर ने दर्शाया, एक चित्रकार ने, एक कंप्यूटर से चित्रकारी करने वाले व्यक्ति ने, वो चाहे किसी का ऑरा बढ़ा दे, चाहे किसी का ऑरा गिरा दे या बनाए भी ना, वो तो बड़ा साधारण सा काम है। लेकिन सच में ये तेज होता है। लेकिन यहाँ जिस तेज की बात है वो ना तो वो सूर्य से आने वाला, चंद्रमा से निकलने वाला, या किसी भी भीषण अग्नि से निकलने वाला जो वो प्रकाश जैसा है, वो तेज नहीं है। यहाँ तेज कौन सा है? किस तेज की बात की गई है? तो तेज का सीधा सा मतलब है प्रकाश। और प्रकाश अध्यात्म अर्थों में क्या लिया जाता है? ज्ञान। बस ये है, किस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है ये उसका तेज होता है। यदि मूल अर्थ देखा जाए, यहाँ पे मूल भावना समझी जाए इस मंत्र की, तो यह है ज्ञान पर आधारित। किसी व्यक्ति का तेज इसी बात से पता चलता है कि उसके पास विद्या कितनी है, उसके पास ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है, उससे उसके तेज का पता चलता है। महान पुरुष जितने भी हमारे हुए, जो सच्चे अर्थों में महापुरुष थे, उनके पास यही तेज था, यही विलक्षणता थी, जिसके कारण कहा जाता था कि बड़े तेजस्वी लोग थे, है ना? मोदी जी भी तो कहते हैं बड़े तेजस्वी लोग हैं। तो ये तो खैर मजाक में कहते हैं मोदी जी, लेकिन सच में जो तेजस्वी लोग थे ना, वो तेजस्वी होने का तात्पर्य यही है कि वो व्यक्ति जो है जिसको तेजस्वी कहा जा रहा है, भले ही मजाकों में कहा जा रहा हो, लेकिन वो यही बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत योग्य है, बहुत विद्या से युक्त है, बहुत गुणवान है। यही है उसका तात्पर्य सीधा सा।
तो सीधी सी बात क्या आ गई, हे प्रभु आप तेज वाले हैं, आपका तेज, आपका प्रकाश, आपका ज्ञान, आप जो इतना ज्ञान करा रहे हैं संसार भर का, ये आपका तेज ही है। मुझे भी दीजिए, मुझे भी प्रदान कीजिए, मुझे युक्त कीजिए, मेरे भीतर धारण कराइए इस ज्ञान को। जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ करते हैं? यज्ञ स्थल पर करते हैं, यज्ञ के बाद में। और जीवन में पुरुषार्थ वैसा है नहीं। पुरुषार्थ मतलब अध्ययन, स्वाध्याय हम करते नहीं है, तो फिर ये मंत्र बोलना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। कोई फायदा थोड़ी ऐसे मंत्र बोलने का। तो मंत्र बोलने में, प्रार्थना करने में एक मूल भाव क्या छिपा हुआ होता है? पुरुषार्थ भी होना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं ना कि प्रार्थना तो पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, कि पुरुषार्थ पूर्वक अपने से उत्तम सहाय वाले पुरुष से या व्यक्ति से सहायता की कामना करना, सहाय मांगना, ये प्रार्थना कहलाती है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक। तो जब हम तेज मांग रहे हैं ना परमात्मा से, तो सीधी सी बात है कि पुरुषार्थ भी हमारा होना चाहिए। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तेज की कामना करें और प्रभु हमें तेज प्रदान ना करें। एक और समझते हैं इसी में, तेज में देखिए, और मैं व्यापक बात बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, आपने आचार्य योगेश जी को सुना होगा खूब, यूट्यूब पर भी, ऑनलाइन कक्षाओं में भी। तो क्या होता है, जब आचार्य जी बोलते हैं तो बोलने वाला जो पहली बार यदि उन्हें सुने, पहली बार क्या, उन्हें जो लोग बार बार सुनते रहते हैं, तो वो सब प्रत्यक्ष करते हैं इस बात का। क्या कहते हैं? यार इनकी वाणी में बड़ा तेज है, ऐसा कहा जाता है ना, वाणी में बड़ा तेज है। तो तेज केवल वो ही नहीं होता जो चेहरे के पीछे दिखता है ना, जो कैलेंडर में दिखता है, जो प्रकाश निकलता है, ये तेज है। तेज का मतलब व्यक्ति की वाणी में वजन है, उसकी बात में वजन आता है, उसकी बात में ताकत है, उसके जो चीजें हैं, उसके पास जो ज्ञान है, जो खजाना है ना, उसमें है क्या है, बातें ठोस हैं, उसकी तथ्यात्मक बातें हैं, तथ्यों पे बात करता है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। यही तो, वही तो जाकर निकलता है ना सेंस तेज का, कहीं भी ले लीजिए। तो ज्ञान से मुख्य रूप से इस तेज का सीधा सीधा संबंध आके बनता है। जी सागर भाई कुछ कह रहे हैं, अभी बताइए। भैया इसमें वेग रूपी आकर्षण भी कह सकते हैं क्या? बहुत वेग से आकर्षित हो रहे हैं हम किसी व्यक्ति के प्रति। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ये भी। ठीक है, मतलब उसके किसी व्यक्ति का एक स्वरूप बाहर से जैसे देखा जाता है, पहली बार जिस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को देख के बड़ा लगता है कि भाई कितना सौम्य व्यक्ति है, कितना प्रभावित करता है, कितना आकर्षित करता है, इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति का शरीर आकर्षित करता है, कई बार किसी व्यक्ति की वाणी आकर्षित करती है, उसका ज्ञान, उसकी योग्यता, उसके भीतर की विद्याएं, उसके भीतर की कलाएं। तो ये क्या है? ये तेज ही है। इस तेज में सबसे ऊपर तो परमात्मा है, संसार में सबसे ऊपर। उन्हीं से मांग रहे हैं कि आप तेजवान हैं, आप तो सबसे बड़े तेजस्वी हैं। आप हमें भी तेजस्वी बनाइए। तो फिर मांग लिया परमात्मा से तेज, ऐसा मांगना चाहिए। और सच में मिलता है। मतलब मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कहूँ तो सीधी सी बात है कि मुझे तो परमात्मा ने खूब दिया है ये वाला तेज। और जिन जिन लोगों ने भी विनम्रता पूर्वक, जिन जिन लोगों ने भी उपासना पूर्वक, जिन जिन लोगों ने भी विद्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रभु से कामनाएं की हैं, मांगा है, निश्चित रूप से उन्हें मिला है। बहुत बड़े प्रमाण हमारे ऋषि लोग रहे हैं, ऋषि दानंद रहे हैं, तो तेजवान तो वो थे, उनके शास्त्रों से पता चलता है। एक वाक्य पूरा हो गया जी, दूसरे वाक्य पर चलते हैं। वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, आप वीर्यवान हैं। तो एक तो जब ये वीर्य शब्द हम सुनते हैं तो इससे सीधा सा हमारा जो एकदम ध्यान जाता है वो शरीर में बनने वाली एक धातु होती है, उस पे जाता है सीधा सा। तो वैसा मामला नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो यदि उस सेंस में भी उसको और आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं उसको भी, लेकिन सीधा सीधा वो आएगा नहीं वो अर्थ। वीर्य के बारे में ऋषि दयानंद इसी में ही यजुर्वेद के भाष्य में ही लिखते हैं, पराक्रम। वीर्य का मतलब है पराक्रम। और योग दर्शन में महर्षि व्यास क्या कहते हैं इसको? उत्साह। हाँ, आप उत्साह वाले हैं, आप पराक्रम से युक्त हैं, आपके भीतर बहुत पराक्रम है। और ये पराक्रम क्या होता है? तो पराक्रम कहते हैं किसी भी कार्य को करने में जो सामर्थ्य लगता है, किसी भी कार्य को बहुत कोई व्यक्ति द्रुत गति से कर जाता है, ये उसके भीतर का उत्साह होता है, ये पराक्रम होता है, और इसी को हम वीर्य बोलते हैं।
ये होता है। और परमात्मा इससे युक्त है। कैसे समझे कि परमात्मा इससे युक्त है? तो परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो सोचिए इस संसार का सबसे बड़ा काम यही है, सृष्टि की रचना करना ही। सृष्टि को धारण करना, सृष्टि का प्रलय करना, फिर उनके जीवों के कर्मों के यथावत फल देना यानी न्याय करना। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना एक शक्ति करती है। शक्ति नहीं, एक शक्तिमान करता है। बस एक शक्ति नहीं कहेंगे परमात्मा को, क्योंकि वो तो शक्तिमान है। तो वो एक ही सत्ता है जो इतने बड़े संसार की रचना कर देती है और बड़ी शीघ्रता से, बड़े उत्साह से कर देता है अपने पराक्रम से। ये उसका वीर्य है, यही उसका वीर्यवान होना है, यही उसकी कला है, यही उसका महत्व है। तो परमात्मा कैसा है? इतने महान पराक्रम से युक्त है। जैसे एक बार एक कहीं प्रवचन चल रहा था, आचार्य योगेश जी की ही बात बताता हूँ, इसी शब्द से ही उनका एक प्रकरण याद आया। तो एक वहां पर कुछ व्याख्यान चल रहा था, आचार्य योगेश जी आए और संबोधन किया लोगों को। संबोधन के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए अभी जो मुझसे पहले ये एक लड़का बोल के गया है, दीपक नाम है इसका, मुझे आज भी याद है, कई साल पहले सुना था उनका ये यूट्यूब पर ये व्याख्यान। अभी जो ये लड़का दीपक बोल के गया है, इसके भीतर बड़ा वीर्य है, ऐसे ही कहा उन्होंने कि इसकी वाणी में बड़ा तेज है और ये बड़ा वीर्यवान व्यक्ति है, ऐसा ही कहा था। मतलब वो व्यक्ति इतना उत्साह था उस व्यक्ति के भीतर। मैंने नहीं सुना था उस व्यक्ति को, दीपक नाम के व्यक्ति को, लेकिन जैसा आचार्य जी उसके बारे में कह रहे थे तो क्या कहा, इस व्यक्ति के पास बड़ा वीर्य है। मतलब बहुत उत्साहित रहता है किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को इतनी द्रुत गति से, इतने पराक्रम से करता है कि बहुत शीघ्रता से कर जाता है उस काम को। इसको सामर्थ्य है इसके पास उतना, इसके पास है इतना उत्साह। तो परमेश्वर तो इस कला से सबसे युक्त है, सबसे अधिक है। परमेश्वर के पास तो सबसे अधिक है ये वाला जो है, ये जो वीर्यवान होना है। तो प्रभु से फिर कामना भी करेंगे कि हे प्रभु, जब आप स्वयं इस चीज से युक्त हैं, मुझे भी धारण कराइए, मुझे भी दीजिए। और फिर मैं वही बात कहूंगा जो इस पंक्ति में कही थी, यदि हम प्रभु से कामना करें तो निश्चित रूप से देते हैं। इसलिए जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे वाले भक्त हैं, केवल वही वाले नहीं कि जो केवल ज्यादा स्वाध्याय तो है नहीं, विद्या पूर्वक परमेश्वर से जुड़े नहीं है, बस राम 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 राम, राधे 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 राधे, या ओम 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 ओम, यही वाले हैं। मैं ऐसे भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे भक्तों की बात कर रहा हूँ जो ईश्वर को जान करके उसकी उपासना करते हैं। वो निश्चित रूप से वीर्यवान मिलते हैं। हाँ, बहुत उत्साहित मिलेंगे, किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा पराक्रम रहेगा उनकी भुजाओं में, उनके पैरों में पराक्रम होता है। हाँ, पैरों से भी पराक्रम का पता चलता है कि उस व्यक्ति के भीतर गति, स्फूर्ति, ये सब भी जो है ना, ये बाहर का वीर्य है उसका, बाहर से जो दिखने में आता है। एक मन का वीर्य होता है, मतलब मन का उत्साहित होना होता है, और मूल रूप से तो भीतर का उत्साहित होना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। बाहर से तो शरीर खूब बड़ा बना रखा है, खूब लंबा चौड़ा तगड़ा, खूब मजबूत सशक्त, है ना, खूब भारी शरीर तैयार कर लिया है खा पी करके बढ़िया से। भीतर से मन मुरझाया सा रहता है भीतर से काम कर भी नहीं करता है मन, है ना, मन ही नहीं लगता है। एक गिरा गिरा सा शरीर, गिरा गिरा सा मन, हमेशा निरुत्साहितता। तो ये अवीर्यवान, वीर्यहीनता के लक्षण है ये, निरुत्साहितता के लक्षण, पराक्रमहीनता के लक्षण है ये। शरीर बाहर से हो, मजबूत हो, बिल्कुल, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शरीर को ना बढ़ाया जाए, तो शरीर भी स्वस्थ हो, मजबूत हो, और मन भी हमारा पराक्रम से युक्त हो, मन हमारा उत्साह से युक्त हो। किसी भी काम को कहा, किसी भी पढ़ने को कहा, किसी भी चीज को, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने को कहा, शीघ्रता से व्यक्ति तैयार होता है, कर डालता है उस काम को। ये क्या हो गया? हे प्रभु, आप वीर्यवान हो, आप मुझे भी वीर्यवान बनाओ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कई बार दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, कई बार बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो वो पूरे उत्साह से लगा रहता है। कोई बात नहीं, प्राप्त होना ना होना बात की बात है, सफलता मिलना ना मिलना बात की बात है, लेकिन मेरे भीतर इतना उत्साह है कि मैं करूंगा इस काम को। और परिणाम का पता नहीं क्या आएगा, लेकिन व्यक्ति जुट जाता है उस कार्य में, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सब इसी के लक्षण है, वीर्यवान होने के लक्षण। आगे देखिए तीसरा मंत्र, बलमसि बलमयि धेहि। हे प्रभु, आप बलवान हैं, बलवान शक्तिमान, एक ही बात है, बलवान शक्तिमान।
शक्तिवान या शक्तिमान एक ही बात है। आप शक्ति से युक्त हैं, आप बल से युक्त हैं और आप मुझे भी इससे युक्त कीजिए। प्रभु कैसे हैं? बल से युक्त। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि इतना बड़ा संसार बनाने वाला बलहीन होगा। जब इतने बड़े संसार को बनाने वाला, धारण करने वाला, प्रलय करने वाला है तो शक्तिमान तो वो होगा, निश्चित रूप से होगा। और इतने बड़े ब्रह्मांड का स्वामी बल से हीन तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी बात है, ये तो पता ही चलता है कि प्रभु तो अत्यंत बल से युक्त हैं। अब कामना क्या है? बलम मई धेहि, मुझे भी बल प्रदान कीजिए, मुझे भी खूब सारा बल दीजिए। अब जैसे बल हमारे दिमाग में आता है ना, बल शब्द, तो फिर वही बात, कोई पहलवान जैसा एक स्वरूप हमारे आंखों के सामने आ जाता है, मन में एक चित्र बनता है, कोई बहुत बलिष्ठ व्यक्ति है, शरीर बहुत तगड़ा बना रखा है और दंड करता है, पहलवानी करता है, यही आता है ले दे के। तो बल का मतलब हाँ शारीरिक बल से है, बिल्कुल है, और शारीरिक बल भी होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात मूल में, आत्मबल नाम की भी एक चीज होती है, मानसिक बल नाम की एक चीज होती है, आर्थिक बल नाम की एक चीज होती है, सामाजिक बल नाम की एक चीज होती है। जो हमने ये आत्मदा बलदा मंत्र में पढ़ा था ना, जो शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, वो स्वयं तो बल से युक्त है। और उसी मंत्र में हम पढ़ के आए थे कि वो इन बलों का देने हारा भी है। देने हारा मतलब देने वाला है। तो परमात्मा तो स्वयं इन सब से युक्त है, उसके पास खूब सारा बल है, खूब सारा सामर्थ्य है, और वो हमें भी देता है और हम लेते भी हैं उससे। तो इसलिए जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो प्रभु से सच में कामना करते हैं और इसके पीछे पुरुषार्थ भी करते हैं बल के पीछे, तो उन लोगों का शारीरिक बल अद्भुत होता है। किसी भी काम को करते हुए थकते नहीं है। लंबी लंबी यात्राएं, गहरे और पूरे अत्यंत पुरुषार्थ से युक्त थका देने वाले कार्यों को निरंतर करते हैं वो लोग। तो बलवान होना ऐसे लोगों का लक्षण है। इसमें मुख्य बल है मानसिक बल और आत्मिक बल। मानसिक बल कैसे? वही वाली बात जैसे भी पीछे वीर्यवान में कही थी, भीतर से व्यक्ति बलिष्ठ रहता है हमेशा। कोई चीज, कोई प्रतिकूलता आसानी से तोड़ नहीं सकती उसको। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेसी का मामला है। तो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं वो, लेकिन एक जीवन में बड़ी कमी है कि मानसिक बल नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़े थे और बिल्कुल कंठस्थ कर रखे हैं, योग शास्त्र आदि कई सारे शास्त्र हैं, लेकिन इस समय बलहीनता इतनी है, मानसिक बल गिरा हुआ है, रोते हैं। आयु लगभग 27-28 वर्ष है इस समय, जिस समय बल बहुत ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, जिस समय व्यक्ति के भीतर ये स्थिति होनी चाहिए कि बड़े से बड़ी ताकतें उसको तोड़ नहीं सकती भीतर से, ऐसा बल हो उसके भीतर। और वो गुरुकुल का इतना उत्तम विद्यार्थी, सोचिए टूट जाता है वो। ये स्थितियां, तो विद्या का बल तो आया, लेकिन वो जो एक बल, जो मानसिक बल होना चाहिए, वो मानसिक बल नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी शिक्षा नहीं दी गई वहां पे गुरुकुल में, वो पढ़ाया नहीं गया, उसके लिए अभ्यास नहीं कराया गया। तो ये जो मानसिक बल है, जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां आने के बाद में हमको संभालता है, हमको बचा के रखता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है भीतर वाला, जो हमारे लिए एक रक्षा तंत्र तैयार करता है, ये होना चाहिए। ये जीवन में ये भी तो एक बल ही होता है ना, ये भी तो एक शक्ति ही है हमारे पास, जो हमको बांधे रखती है किसी भी विपरीत परिस्थिति में। तो प्रभु से कामना की कि हे प्रभु, आप बल से युक्त हैं, आपके पास बहुत बल है, हमें भी दीजिए। ठीक है जी। अब इसी में ज्ञान का बल है, विद्या का बल है, जो जो आत्मिक बल के अंतर्गत आ जाएंगे। व्यक्ति बाहर से भी बहुत बलिष्ठ बन गया, जीवन में बहुत मैच्योर हो गया है, जल्दी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा कोई इमोशंस उसको बहा के नहीं ले जाते, दिखने में बाहर से बहुत मैच्योर है, अनुभव भी खूब सारा है, लेकिन विद्या नहीं है जो सच में अध्यात्म की विद्या होनी चाहिए, भौतिक विद्याएं होनी चाहिए, वो है नहीं उसके पास। ये भी तो बल ही है ना किसी व्यक्ति के पास, ज्ञान का बल, विद्या का बल, वो नहीं है तो फिर क्या अर्थ है मनुष्य होने का, क्या अर्थ है उसके आध्यात्मिक होने का, क्या अर्थ है उसके अ, धार्मिक होने का, बताइए। तो ये भी होना अनिवार्य है कि नहीं है? बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रभु से कामना जैसे हमने की है कि हे प्रभु, आप बलवान हैं, बल से युक्त हैं, मुझे ये सारे बल धारण कराइए, सब सब प्रकार के बल दीजिए।
मानसिक बल दीजिए। यज्ञ प्रार्थना में तो करते ही है ना हम, तो फिर वैसा ही मामला है कुछ यहाँ भी। बल की कामना करते हैं हम परमात्मा से। आगे देखेंगे, चौथी पंक्ति है, ओजो असी ओजो मई धेहि। आप ओजवान हैं, मुझे भी ओज प्रदान कीजिए। अब ये ओज शब्द क्या है? ओज, ओज शब्द को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि साहब ये ओज क्या है, तो कोई तो उसी को बता देता है कि किसी व्यक्ति के भीतर तेज है, ऑरा जैसा चमकता है, इसी ऑरा को ही ओज कहते हैं। कोई कुछ ऐसे इस प्रकार की बातें बताते हैं। लेकिन हमेशा जब ऐसी चीजों में कंफ्यूजन हो ना, जब कोई बाधा हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है अर्थ, तो ले दे के एक ही सहारा सबसे उत्तम बचता है, वो कौन है? ऋषि। ऋषि दयानंद के पास जाके पूछा हमने कि साहब इसका ओज का मतलब बताइए, तो पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने इसी भाष्य में लिखा, प्राण का सामर्थ्य। ओज का मतलब क्या लिखा? प्राण का सामर्थ्य। ये तो अब किस सेंस में लेंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हे प्रभु आप ओजवान हैं, आप हमें भी ओज वाला बनाइए, ऐसा कहा। तो सीधे सीधे प्राण का सामर्थ्य परमात्मा में वैसा तो देखने में नहीं आता जैसे प्राण के सामर्थ्य की कामना हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब परमात्मा को ओजवान कहा तो सीधी सी बात क्या है कि आप प्राण देने वाले हैं, प्राण प्रदाता हैं, है ना? कहा जाता ना आप प्राण स्वरूप हैं। तो ओजवान का सीधा मतलब ये हो गया, आप प्राणों से प्रिय हैं, या प्राण प्रदाता हैं, प्राणों को देने वाले हैं, और आप मुझे भी इन प्राणों के सामर्थ्य से युक्त कीजिए। ये हो गया इस ओज का मतलब। ओज का सीधा सा मतलब है प्राणों का सामर्थ्य जो होता है। अब देखिए इसको कैसे समझें कि हमारे भीतर प्राणों का सामर्थ्य कैसे होता है। जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें आसन के तुरंत बाद कोई चीज करने वाली होती है, तो वो प्राण ही है, यानी प्राणायाम है, जिसमें हम प्राणों का अभ्यास करते हैं। प्राणों को बाहर भीतर या कहीं भी रोक देते हैं तो उसका नाम प्राणायाम है। हालांकि अब तो बहुत सारे प्राणायाम आ गए, लेकिन मुख्य रूप से ऋषि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए योग दर्शन में। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृद्धि प्राणायाम और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम, 4 हैं ये। इन प्राणायामों को करने वाले व्यक्ति जो नियमित करते हैं, जो सही सही इनको समझते भी हैं, इनका लाभ लेते हैं, तो देखिए कितना महत्व होता है इन प्राणायामों में, वो मैं बताता हूँ। इसके बारे में ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां रहती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। एक बहुत बड़ी बात कही। सिद्धि तो खैर वो परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन पहली पंक्ति को ही पकड़ लें बस हम, पहली पंक्ति, दूसरी पे ना जाएं क्योंकि वहां प्रसंग भी नहीं है। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, ये जो प्राण होता है इसके वश में यानी इसके नियंत्रण में सारा शरीर होता है, सारी इंद्रियां होती हैं, सारा मन होता है। इतना अद्भुत ये प्राण होता है। पूरे शरीर में स्थित ये प्राण जो है, ये पूरे शरीर को धारण करने वाला है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला है, और मन को नियंत्रित करने की सबसे अच्छी औषधि यदि इस संसार में कोई है तो वो प्राण ही है। जो व्यक्ति प्राणायाम सही विधि से करता है, प्राणों को नियंत्रित रखता है, प्राणों पर काम करता है, निश्चित सी बात जानिए वो व्यक्ति अपने मन पर अद्भुत नियंत्रण रखता है, अद्भुत नियंत्रण। इस प्राण के सामर्थ्य को यदि किसी से पूछना हो तो जाके पूछे हम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी से। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप की योग्यता बड़ी शानदार है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की योग्यता उनके काल में बड़ी प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो किसी दुकान पर जाते थे, मतलब किताबों की दुकान पर किताब खरीदने के लिए, तो दुकानदार उन्हें अपनी पुस्तकों की दुकान पर खड़ा नहीं होने देता था। क्यों नहीं खड़ा होने देता था? क्योंकि वो दुकानदार से पूछते, भाई किताब देना, कोई भी पुस्तक मांग ली और पुस्तक हाथ में ले ली और उसको देखने लगे, जल्दी पेज पलटने लगे और वापस दे दी। दुकानदार पूछता, हाँ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी? उन्होंने कहा नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी? पढ़ ली। क्यों नहीं खरीदनी? तो कहते थे पढ़ ली, हो गया काम मेरा। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी को खूब सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी इस कला से युक्त थे
उनके पास अद्भुत सामर्थ्य था कि उनकी स्मृति बड़ी तेज थी। लेकिन हमारे यहाँ पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नाम के भी एक व्यक्ति हुए हैं। तो जब उनसे किसी ने पूछा कि साहब आपके भीतर जो इतनी उत्तम योग्यता है, आपकी अद्भुत स्मृति शक्ति है, या किसी भी विषय को बड़ी शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने एक ही कारण बताया, कहा प्राणायाम। बस एक शब्द में उत्तर प्राणायाम है। बस कहानी खत्म। मैं प्राणायाम बहुत करता हूँ। ऋषि दयानंद तो कितने स्थानों पे लिखते हैं प्राणायाम के बारे में, इन्हीं प्राणों के बारे में। तो प्राण का सामर्थ्य छोटा मोटा सामर्थ्य नहीं है, बहुत अद्भुत सामर्थ्य है इस प्राण का। प्राण का सामर्थ्य पूछना हो तो प्रोफेसर राममूर्ति जी से पूछें। आपने सुना होगा प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में। उनके नाम से तो एक दंड ही प्रसिद्ध हो गई, एक पुशअप होती है ना, वो ही प्रसिद्ध हो गई उनके नाम से। तो कैसे? वो लिखते हैं अपनी जीवनी में, बताते हैं कि जब मैं 16 साल का था, पता नहीं 16 साल के थे, शायद इतने ही रहे होंगे, तो वो किसी बीमारी, दमे की बीमारी से पीड़ित थे, बहुत दुर्बल थे। कोई उन्हें चांटा मार दे तो वो ऐसा लिखते हैं, उनकी ही भाषा में बता रहा हूँ, कि मैं कई कलाएं खा जाता था, ऐसा मेरा, ऐसी स्थिति थी। लेकिन प्राणायाम, कुछ दिनों के प्राणायाम करने से, पहलवानी करने से मेरे भीतर वो शक्ति आ गई कि मैं 16 वर्ष की आयु में यदि एक नारियल के पेड़ को हिला दूं तो ऊपर से नारियल टूट के गिरने लगते थे। ऐसा प्रोफेसर राममूर्ति साहब लिखते हैं अपनी जीवनी में। इतना अद्भुत सामर्थ्य है। हाथी के पैर को अपने सीने पे रखवा लेना, हाँ, 50-50 लोगों से भरी हुई गाड़ी को अपने ऊपर से निकलवा देना, ये सामर्थ्य है। मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा, ये उन्हीं के शब्द हैं। और कम से कम मैंने 2010 में पढ़ी थी उनकी पुस्तक, आज भी याद है मुझे उनके ऐसे कैसे वाक्य। 14 साल पहले पढ़ी थी मैंने उनकी पुस्तक। तो इतना अद्भुत सामर्थ्य है। वो एक ही बात कहते हैं, प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, और प्राणायाम की बड़ी स्तुति करते हैं। कहते हैं कि प्राण में तो अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत। उस प्राण को भीतर भर लेने से शरीर में वो सामर्थ्य बन जाता है कि इसके ऊपर हाथी का पैर भी रख लेना, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। मतलब इतना उन्होंने प्राण को साधा था, इतनी बड़ी तपस्या थी प्राण को लेके। ये सामर्थ्य प्राण का है। प्राण का सामर्थ्य एक सामान्य उदाहरण से समझना हो तो देखिए कैसे होता है। एक ट्रक है, एक ट्रक में बहुत सारे टायर होते हैं, टायर के भीतर ट्यूब होता है, ट्यूब के भीतर वायु होता है। वायु किसको कहते हैं? प्राण को ही कहते हैं। वो ही प्राण है जो इतने बड़े ट्रक को, जो कई कई टन वजन ले जाता है, सैकड़ों हजारों किलो तक वजन वो ले जाते हैं। इतना भारी भारी वजन ले जाने वाले ये जो ट्रक होते हैं, किसके ऊपर जाता है ये? उसी प्राण के बल पे चलता है ये। और डीजल इंजन ले लीजिए, या ये जो इंजन इस प्रकार के हैं, जो वाष्प के इंजन हैं, इन इंजनों में भी जो कंप्रेशर होता है, जो वो भीतर पिस्टन काम करता है, वहां भी वायु का ही एक प्रेशर है जो उसको घुमाता है, जो चक्र को घुमाता है। यानी प्राण के ही सामर्थ्य से इतने बड़े बड़े इंजन, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, या इतनी भारी भारी गाड़ियां चलती हैं। ये प्राण का सामर्थ्य है। इस प्राण के सामर्थ्य से तो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, कितने क्या क्या स्थितियां बन जाती हैं आपको पता ही है। ये है प्राण का सामर्थ्य। एक परमात्मा का नाम आता है सत्यार्थ प्रकाश में, ऋषि दयानंद उसका नाम लिखते हैं मातरिश्वा। और मातरिश्वा के बारे में एक पंक्ति लिखी, बड़ी प्यारी पंक्ति है। वो कहते हैं, यो मातरिश्वा वायुरिवा बलवान स मातरिश्वा। इसका अर्थ क्या करते हैं? कहते हैं जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा का नाम मातरिश्वा है। तो देखिए क्या कहा, जो वायु के समान अनंत बलवान है। मतलब वायु का सामर्थ्य एक निश्चित होता है, लेकिन फिर भी कितना होता है हमको नहीं पता। इसलिए ऋषि दयानंद ने वायु के सामर्थ्य को, प्राण के सामर्थ्य को क्या कहा कि ये प्राण का सामर्थ्य अनंत होता है, अनंत। और परमात्मा का सामर्थ्य भी कैसा होता है? अनंत होता है। बिल्कुल यही बात वहां पे लिखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश में, प्रथम समोल्लास में ही। तो प्राण का सामर्थ्य अद्भुत होता है। प्रभु से कामना है, आप ओजवान हैं, आप इस महान सामर्थ्य से स्वयं युक्त हैं। इतने बड़े प्राणों को आपने धारण किया हुआ है, आप देने वाले हैं, आप इनसे युक्त हैं। मुझे भी ओजवान बनाइए, मुझे भी इन प्राणों के सामर्थ्य से युक्त कीजिए। हो गया जी। आगे देखिए, एक शब्द है मन्यु, असी मन्यु मई धेहि। आप मन्यु वाले हैं, मुझे भी मन्यु प्रदान कीजिए, मुझे भी मन्यु धारण कराइए। अब ये मन्यु क्या है?
तो देखिए, एक शब्द होता है क्रोध और एक होता है मन्यु। दिखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में भेद है। मामला एक ही है, हाँ, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में भेद होता है। भेद क्या है? तो ये जो क्रोध होता है, ये अविद्या पूर्वक होता है। क्रोध में व्यक्ति के भीतर द्वेष की भावना होती है। क्रोध जो होता है, जैसे एक व्यक्ति ने क्रोध आया, एक व्यक्ति को क्रोध आया, अपने बेटे को जान से मार दिया। एक व्यक्ति को क्रोध आया किसी आतंकवादी को, और उसने किसी सीमा पे खड़े हुए किसी जवान को गोली मार दी। यह सामान्य किसी निहत्थे नागरिक पर, निर्दोष नागरिक पर गोली चला दी, मार दिया। किसी को गुस्सा आया, किसी पे दुश्मनी थी, किसी से कुछ पहला कोई वैर रहा होगा, वैमनस्यता थी, जिसके कारण प्रहार कर दिया, मार दिया, या कुछ और हानि पहुंचा दी। क्रोध के कारण किसी का घर जला दिया, किसी के पशु खोल के भगा दिए, या कुछ और अन्य गलत काम कर दिया। ऐसा करना ये क्रोध होता है, और ये क्रोध हर स्थिति में खतरनाक होता है। ये अविद्या से युक्त है, ये क्लेश से युक्त है, द्वेष से युक्त होता है। कई बार राग से युक्त भी होता है, अविद्या से। इसलिए मैंने कह दिया, एक ही शब्द में कह दिया कि क्लेश से युक्त होता है ये क्रोध जो होता है। लेकिन ये जो मन्यु शब्द है, ये बड़ा प्यारा शब्द है। मन्यु किस लिए है? तो परमात्मा से कहा कि आप मन्यु से युक्त हैं। मन्यु से युक्त मतलब आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं, दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं। शब्द तो वहां भी क्रोध ही लिखा हुआ है कि दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं, लेकिन इसका तात्पर्य क्या बताया जाता है? शायद ये योग दर्शन में भी कहीं आता है। तो इसका तात्पर्य है कि जो विद्या से युक्त है, जहां व्यक्ति के भीतर वो क्रोध जैसी, उग्रता जैसी भावना तो है, लेकिन उसमें अविद्या नहीं है। कैसे? मैं बताता हूँ वो कैसे, कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे एक गुरु है, वो अपने शिष्यों को पढ़ाता है। ऐसे में पता चला जब वो अपनी कक्षा ले रहा था कि किसी शिष्य का ध्यान कहीं बाहर चला गया, किसी विषय पे, कहीं खेल में चला गया या कहीं और चला गया। गुरुजी ने पूछा कि आ जाओ, खड़े हो जाओ, ये बताओ। लेकिन वो बता नहीं पाया क्योंकि ध्यान वहां था नहीं। ऐसे में गुरु को क्या आ गया? क्रोध आ गया। हम सामान्य भाषा में क्रोध ही कहते हैं, है ना, लेकिन व्यावहारिक भाषा में मन्यु शब्द उतना प्रचलित नहीं है। लेकिन गुरुजी को क्या आया? मन्यु आया। कैसे मन्यु आया? एकदम से डट छड़ी उठा ली और दो लगा दी, लेकिन लगाते समय ध्यान रखा गुरुजी ने, आंख में ना लग जाए, कहीं गलत स्थान पे ना लग जाए कि उसकी हानि हो जाए, कहीं ऐसे छड़ी ना लग जाए कि बेचारा प्राणांत ही हो जाए उसका, या ऐसे ना मार दूं कि वो फिर से विद्या पढ़ना ही छोड़ दे, या ऐसे ना मार दूं कि उसकी कोई बड़ी हानि हो जाए। ऐसे थोड़ी मारता है गुरु कभी भी अपने शिष्य को। मन में क्या है? एक उपकार की भावना है, उसके कल्याण की भावना है कि मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि ये अनुशासन में रहे, ताकि ये एकाग्रचित्त होके विद्या पढ़ सके, इसीलिए तो मारता है ना। तो जिस भावना से युक्त होके, जिस आवेश में आकर के वो उसको मारता है, दिखाता है, वो जिसको गुस्सा हम कह देते हैं प्रायः, वो मन्यु होता है। एक पिता अपने बेटे को मारता है, एक माँ अपने बच्चे को मारती है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़ी दीदी छोटे भाई को, छोटी बहन को, बड़ा भाई छोटी बहन को कई बार गुस्से में आके कहते ना, मार दिया। क्यों मारा था जी? तो बाद में कहते हैं, अरे जरूरी था उस समय मारना। कोई दूर से देखने वाला समझेगा कि अरे इतना क्रोध क्यों किया, क्यों मार दिया इतना, तुम तो मारे ही जा रहे थे उसको। तो ये कहता है, अरे वो मारना उस समय जरूरी था, क्योंकि नहीं मारते तो वो बिगड़ जाता या बिगड़ जाती, इसलिए उसको मारना पड़ा वहां पे, इसलिए उसको क्रोध दिखाना पड़ा। तो ये जो दूसरे के कल्याण की भावना से किया गया कर्म है, जो आवेश पूर्वक है, जिसमें गुस्सा नहीं है, मतलब जिसमें वैसा वो द्वेष नहीं है, जिसमें वैमनस्यता नहीं है, जिसमें वैर की भावना नहीं है, जिसमें दुश्मनी नहीं निकाली जा रही है, दूसरे की कल्याण की भावना से उसको दंड दिया जा रहा है, उसको कुछ उपदेश दिया जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से एक उपदेश है उसके लिए कि ये दंड इसलिए दिया जा रहा है। इसको कहा जाता है मन्यु। परमात्मा इस मन्यु से युक्त है। कैसे? रुद्र शब्द हमने पढ़ा था, दुष्टों के लिए दंड देने वाला है, मतलब दुष्टों को दंड देके रुलाने वाला है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही मामला है ये भी।
परमात्मा किसी भी जब आत्मा को दंड देता है, किसी को भी जब दूसरी योनियों में पहुंचाता है, जब उनको खराब शरीर देता है, जब उनको खराब भोग देता है, जब उनको दुख दे रहा होता है परमात्मा, तो इसके पीछे कल्याण की ही भावना होती है परमात्मा की। उनका उपकार ही चाहता है, वो उनका सुधार ही चाहता है। वो चाहता है कि ये आत्मा उन्नति की ओर बढ़े, ये समझे चीजों को, ये इन दुष्कर्मों से बाहर निकल के सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, प्रेरणा ही करता है उनके भीतर। तो परमात्मा तो मन्यु है, मन्यु से युक्त है, और हम भी क्या कामना कर रहे हैं? प्रभु से यही कामना हमारी भी है कि सांप जैसे आप है ना, क्योंकि आपके जितना बड़ा मन्यु से युक्त तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे भी इसी से युक्त कीजिए। और बड़ी बात है ये, कितने स्थानों पे हमारा क्रोध इस हद तक चला जाता है कि हम छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते, हम आयु का लिहाज नहीं करते, है ना, और हम कई बार स्थान विशेष का लिहाज नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, वो हमें बोध नहीं रहता कि कहाँ कहना था, कहाँ नहीं कहना था। 4 लोग थे, मतलब 4 लोग का मतलब कुछ लोग खड़े हुए थे, वहीं अचानक कोई बात हो गई, उन सब के बीच में अपने किसी दोस्त को ऐसा डांटा, ऐसा उसको उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई, क्रोध जताया उसके ऊपर, और वही दंड दे डाला उसको, वहीं उसके कान के नीचे एक लगा के चले आए गुस्से में, या पूरे जब पूरा वेग था द्वेष का, तब उसको ऐसा कराए। तब तो कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? क्या उसका अच्छा परिणाम आता है कभी भी? जीवन भर के लिए आपने दुश्मनी पाल ली, जीवन भर के लिए द्वेष तैयार कर लिया आपने। ये मन्यु नहीं है, ये तो अविद्या युक्त वही क्रोध है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मन्यु क्या होता? बुला लाए, एकांत में बुला लाए, एकांत में 2 फालतू लगा दिए, वहां तो 2 चांटे लगाए थे, यहाँ 4 लगा दिए एकांत में लाके, सबके सामने नहीं मारे थे, साथ में समझा भी दिया, इसलिए मारा था तुमको, गलती थी तुम्हारी, वहां नहीं मार सकता था 4 आदमियों के सामने। अब उसको बोध हो गया कि भाई हाँ, मेरे सुधार की भावना से मुझको पीटा गया, मेरी सुधार की भावना से मुझको मारा गया, तो ठीक है, अब ये हमारे जीवन का हिस्सा भी बनना चाहिए यदि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो। कई बार क्रोध में आके अपने ही किसी परिवार के सदस्य को उल्टे सीधे वचन कह देना, बाहर के किसी व्यक्ति को वचन कह देना, शिष्य का गुरु को कह देना, गुरु का शिष्य को ऐसे वचन कह देना, हाँ, ये सब क्रोध से युक्त ही तो हैं, अविद्या से युक्त होके ही तो वचन कहे जाते हैं। तो हम ध्यान रखें कि हम ऐसे अविद्या से युक्त जो क्रोध होता है उसको जीवन में व्यवहार में न लाएं, हम मन्यु से युक्त हो जाएं, ऐसी प्रभु से कामना है। अगला है सहो असि सहो मयि धेहि, बस अंतिम पंक्ति है और फिर समाप्त हो जाएगा। सह, मैंने मूल शब्द बताया था सह, हे प्रभु आप सह हैं, सह से युक्त हैं। ये सह क्या होता है? सीधा सा अर्थ ऋषि ने लिखा सहनशीलता, आप सहनशीलता से युक्त हैं, हमें भी सहनशीलता से युक्त बनाइए, हमें भी सहनशील बनाइए, बस इतना सा अर्थ है। कहने को तो इतना सही है, लेकिन देखिए व्यापकता कितनी है। भगवान तो बड़ा दुष्ट है, हमेशा मेरे साथ ही अन्याय करेगा, भगवान तो बड़ा अन्यायकारी है, हमेशा मेरे साथ ही ये करता है, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। कितनी गालियां नहीं देते परमेश्वर को, कितना कुछ नहीं सुनाते, कितना कुछ उसका गोलू नहीं बनाते हम, क्या का क्या नहीं बना देते, निराकार से साकार, साकार से निराकार, अज्ञ से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से अनभिज्ञ, क्या क्या नहीं बनाया। उसको जन्म लेने वाला बना दिया, कभी उसको कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी किसी के पीछे भाग रहा है, कभी किसी के पीछे दौड़ रहा है। कितना अपमान परमात्मा का नहीं किया हम लोगों ने, जितना चाहा उतना किया, जिस स्तर पे करना चाहते थे उतने उस स्तर पे जाके किया। लेकिन मजाल है जो उसकी सहनशीलता में लेश मात्र भी थोड़ा सा भी विक्षेप आया हो, सहनशील है, कोई अंतर नहीं आता। आप कितनी गाली दीजिए मुझे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। वो परमेश्वर की स्थिति है, वो किसी के गाली देने से, किसी के निंदा उपहास करने से लेश मात्र भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। ये है उसकी सहनशीलता। तो एक परमेश्वर का एक नाम आता है सत्यार्थ प्रकाश में, उसी से जोड़ के बताऊंगा मैं आपको। नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। जबकि मुझे सबसे प्यारा नाम लगता है वो परमेश्वर का, और मैं भूल जाता हूँ उस नाम को।
बस रुक जाइए, मिल जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, हाँ, इसमें तो नहीं मिला पर याद आ गया। हाँ, परमेश्वर का एक नाम है कूटस्थ। कूटस्थ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी में मिल जाएगा प्रथम समोल्लास में ही। कूटस्थ के बारे में ऋषि लिखते हैं कि परमात्मा, कूटस्थ परमात्मा का नाम इसलिए है क्योंकि वो संसार के सब व्यवहारों में उपस्थित होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता। इस दुनिया में चोरी, डकैती, बलात्कार या जो भी दुष्कर्म से दुष्कर्म, बड़े से बड़े कुकर्म या कुछ भी अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार कुछ भी हो रहा है, सब में वो है, सबको देख रहा है, जान रहा है, सभी चीजों में उपस्थित भी है। लेकिन किसी भी व्यवहार में ना तो वो सम्मिलित होता है, सम्मिलित का मतलब जो भी मनुष्यों के द्वारा व्यवहार हो रहे हैं, बाकी जीवों के द्वारा, और किसी भी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता वो। कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को पीट दिया, वो कभी आक्रामक नहीं होता, वो कभी किसी से प्रसन्न नहीं होता। जैसे कहा जाता है ना कि ऐसा कर लो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, ना वो प्रसन्न होता, वो तो अपनी ही आनंद स्थिति में रहता है, आनंद में है ना, आनंद से युक्त है, तो वो तो हमेशा एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, ना किसी से प्रसन्न, ना किसी से वो दुखी देखने में आता है, क्रोधित दिखने में आता है, ना किसी के प्रति उदासीन देखने में आता है। ऐसा ही ऋषि ने लिखा है ना किसी से उदासीन देखने में आता है, ये उसकी सहनशीलता है। हम मनुष्य के पास सहनशीलता बहुत न्यून होती है, बहुत न्यून। थोड़ी सी बात में गुस्सा हो गए, थोड़ी सी बात में रूठ गए, थोड़ी सी बात में नाराज हो गए, थोड़ी सी बात में प्रसन्न हो गए, थोड़ी सी कोई बात हो गई, किसी ने उपकार कर दिया तो उछल गए, थोड़ा सा किसी ने और हमारे लिए कुछ विशेष कर दिया, कोई उपहार दे दिया तो फिर फूले नहीं समा रहे हैं, ये स्थितियां हैं। तो सहनशीलता का मतलब हमारे दिमाग में केवल एक ही होता है कि किसी ने हमको गाली दी और हम शांत रहे और हमने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बाहर से भी प्रतिक्रिया नहीं दी और भीतर से भी नहीं दी। कई बार व्यक्ति दिखाने के लिए तो करता रहता है कि मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितनी भी गाली देते रहो, लेकिन भीतर से जला भुना बैठा है। बाहर से तो मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से किसी गम को छुपाए बैठा है, भीतर से दबाए हुए है। ऐसा नहीं, बाहर से भी जैसा है भीतर से भी वैसा अपरिवर्तनशील रहे। तो ऐसा, और हाँ, तो ऐसी सहनशीलता जो है वो जो परमात्मा में है वैसी ही हम मनुष्यों में भी आ जाए, वैसी ही सहनशीलता हमारे भीतर भी हो, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये सहनशीलता वाला हो गया कि आप सह हैं, आप हमें भी सह से युक्त कीजिए, सहनशीलता से युक्त कीजिए। ठीक है, तो मंत्रों का अर्थ तो हो गया। एक बार मोटा मोटा जल्दी जल्दी रिवीजन देख लीजिए। आप तेज वाले हैं, तेज से युक्त हैं, मतलब ज्ञान से युक्त हैं, बहुत विज्ञान, विद्या, ये सब कुछ आपके पास है, मुझे भी इससे युक्त कीजिए। आप वीर्य यानी पराक्रम, उत्साह से युक्त हैं, मुझे भी वीर्यवान बनाइए। बलमसी, आप बल से युक्त हैं, बहुत बल है आपके पास, बहुत सामर्थ्य है, आप मुझे भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, जो भी हो सब प्रकार का बल मुझे प्रदान कीजिए। ओज, ओजः, ओज क्या होता है? प्राणों का सामर्थ्य। आप प्राणों के सामर्थ्य से युक्त हैं, आप प्राणवान हैं, आप मुझे भी प्राणों के सामर्थ्य से युक्त कीजिए। मन्युः असि मन्युमयि देहि, आप दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं, विद्या युक्त क्रोध करने वाले हैं, तो मुझे भी वो ही बनाइए, मुझे भी वो मन्यु युक्त से युक्त कीजिए, मन्यु धारण कराइए। आप सहनशील हैं, आप मुझ में भी सहनशीलता धारण कराइए, इसका तात्पर्य होगा। ठीक है जी। जी सागर भाई, आप कहिए, कुछ कह रहे हैं आप। जी भैया, मन्यु वाला आपने जो बताया था, जैसे कि हमने रामायण में देखा है कि राम भगवान ने, नाम तो भूल गया हूँ, एक जन की परास्त करा था उनको, रावण की सुपुत्र थे शायद वो, तो उनकी गर्दन काट दी थी और उनको सम्मान पूर्वक अपना जो उन्होंने ऊपर अंग वस्त्र रखा था उसको कफन के रूप में उसको पहनाकर उसको सम्मानित करके घर भेजा था। और रावण के साथ में भी उन्होंने ऐसा ही किया, अंत में लक्ष्मण जी को रावण के पास में भेजा था। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। वो क्रोध उनका मन्यु रूपी हुआ ना भैया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने उसके ऊपर वो अज्ञानता पूर्वक ऐसा नहीं करा कि उनकी देह के साथ में अनादर पूर्वक कुछ करा हो, और ऐसा उनको जो दंड देना था उन्होंने यथा योग्य दंड दिया और मन्यु रूपी दंड दिया। तो मेरे को
ऐसा लगा कि ये सही रिलेट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम बढ़िया आपने कहा।